नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ण विन्यास, अभी तक आपका हिंदी फर्स्ट चल रहा था, चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको वर्ण विन्यास के बारे में जानना है। वर्ण विन्यास पहले हम जानेंगे कि ये आया कैसे। जब हमने व्याकरण का पढ़ा, व्याकरण, लिपि और व्याकरण पढ़ा, व्याकरण में हमने उसके भेद पढ़े, लिपि है ना, भाषा, ये जब हमने जाना तो उसमें जाना कि सबसे पहले एक छोटी इकाई होती है जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, व्याकरण में हम तीन चीज़ों को, व्याकरण में व्याकरण को तीन भागों में करके हम इसका अध्ययन करते हैं। व्याकरण को तीन भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? व्याकरण के तीन भाग, व्याकरण के तीन भाग। पहला है वर्ण विन्यास। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, लिखवाया था, है ना। इसके बाद आता है दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार, इसे आप विन्यास कहिए या विचार कहिए, विचार ही लिखिए क्योंकि उसमें आप लोगों को साथ में विचार ही लिखवाया है। वर्ण विचार, शब्द विचार। तीसरा आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार, ये आपका व्याकरण के तीन भाग हुए। जो मैंने आप लोगों को समझाया था वह व्याकरण के तीन भाग कौन कौन से हुए? पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा आपका वाक्य विचार। इसी के माध्यम से आगे अब हम क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। वह क्रम हमारा जो होगा वह होगा पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार को हम वर्ण विन्यास के अंतर्गत पढ़ेंगे। वर्ण विचार को हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? वर्ण विन्यास के अंतर्गत। इसमें आप सबसे पहले ये जानोगे कि जब वर्ण विचार आता है, वर्ण विचार जब आता है तो उस वर्ण विचार में आप पहले ये जानोगे कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्ण कहते किसे हैं, इसके कितने भाग हैं, है ना। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सकें या और खंड न किए जा सकें, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े या खंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं, खंड न किए जा सके या न हो, वह वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड न हो वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, क,
च, ट, छ इत्यादि। ये हमारी इसकी परिभाषा हुई बच्चों, ये हमारी क्या हुई, ये परिभाषा हुई। इसके बाद अब आप जानोगे कि आप सबसे पहले कि वर्ण में देख रहे हैं अ, क, च, ट, छ, है ना। अब इसका हम वर्गीकरण करते हैं। हमारा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, म, य, र, ल, व, श, ये सारे क्या हैं, ज्ञ तक, अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञ तक, ये सारे हमारे वर्ण हैं। इन वर्णों में सबसे पहले हमारा आता है स्वर। हम यहाँ पर वर्णमाला का मानक रूप, हिंदी का जो वर्णमाला है उसका मानक रूप पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप। पहला क्या है, अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अंग और ये अह। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए स्वर। ये स्वर वर्णमाला हो गई। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्वर वर्णमाला हो गए। इसके बाद इनकी जो मात्राएं हैं वह भी वर्ण में आती हैं। इनकी जो मात्राएं हैं वह भी वर्ण में आती है। तो अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, आ की होती है, इ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अंग, अ। ये हमारी मात्राएं हैं, स्वर की मात्राएं, स्वर की मात्राएं। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये अपने आप व्यंजन में जुटे होते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। यहाँ पर स्वर व्यंजन में लिखवा करके सीधे मैं हिंदी के जो मानक रूप है उसमें मैं आ गई हूँ आपके इस पर लिखने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अनुस्वार, है ना। अ की जो है वो कोई मात्रा नहीं होती है। अनुस्वार क्या है बच्चों, ये अंग जो है यही हमारा अनुस्वार है और इसको हम विसर्ग कहते हैं। ये अनुस्वार जो है ये अंग है और विसर्ग ये जो मात्राएं हैं अंग और अह की, इसको हम अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। अंग की मात्रा नहीं कहेंगे, उसको अनुस्वार कहेंगे। और ये जो अह की मात्रा उसको अह न करके उसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। ये आपका हो गया स्वर और उसकी मात्राएं, यानी कि ये हमारे वर्ण के रूप हैं, ये हमारे वर्ण हैं। इसके बाद आता है व्यंजन।
तो व्यंजन में आपका क वर्ग च वर्ग है ना, व्यंजन क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। ये हमारे क्या हो गए, ये वर्ग हो गए। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न, ये हमारे क्या हो गए। अब क वर्ग में क्या आता है, क से लेकर अंग तक। क वर्ग में क से लेकर अंग तक। तो पहले होगा क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण थ द ध न प फ ब भ म। प फ ब भ म, ये हमारे व्यंजन के वर्ग हो गए। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। ये तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब आप लोगों को जो भी दिक्कत आएगी आप मुझसे इस पर कंसल्ट करके आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो। इसके आगे अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये तो हमारे क्या हो गए, व्यंजन के वर्ग हो गए, इसको हम वर्ग बोलेंगे। इसके बाद होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ अंतस्थ य र ल और व। देखिए बच्चों, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, व फ ब भ म। ये आप लोगों को बोल करके अपनी प्रैक्टिस भी करनी होगी कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। और य अंदर से आवाज़ आ रही है, इसलिए अंतस्थ यानी कि अंदर से आवाज़ आ रही है। य र ल व, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, अंदर से हमारे ये आवाज़ आ रही है, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कहाँ से हमें बोलना है, व्याकरण में हम ये भी पढ़ते हैं। व्याकरण का क्या कार्य है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो पढ़ना कैसे हम पढ़ें, यानी कि उसका उच्चारण कैसे करेंगे। बोलना हम उसे बोलेंगे कैसे, क्या शुद्ध है,
जैसे आप लोग क्या करते हो, श, ये हमारा क्या है, बोलने का तरीका है। इसके बाद आप और जान लीजिए कि जब आप इन चीज़ों को बोलते हो, इन वर्णों को बोलते हो, तो हम क पर जब आ की मात्रा लगाएंगे तो इसको का बोलेंगे, क पर जब ई की मात्रा लगाएंगे तो इक बोलेंगे, क पर ई की मात्रा लगाएंगे तो की बोलेंगे, उ, ऊ, क्रि, के, कै, को, कौ, कं, क, ये हम इसको बोलेंगे, है ना। इस तरह से हमारे जो वर्ण की मात्राएं हैं, इनके साथ हम इनको लगा करके बोलते जाते हैं, तो उसको हम शब्द विचार में जा करके समझेंगे। अभी हम व्यंजन के बारे में जानें। अंथस व्यंजन, अंथस व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि ये अंदर से आवाज़ आ रही है। य, र, ल, व, य, र, ल, व, है ना। कहाँ से आवाज़ आ रही है, हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है, इसलिए इसको अंथस व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊष्म क्या है, श, श और स, श, श और श, और ह। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। अंथस व्यंजन कितने होते हैं, 4, यानी कि 4। आपको जब लिखना होगा तो आप इसको हिंदी में 4 लिखोगे, 4 नहीं लिखोगे, ठीक है। अंथस व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। ऊष्म, ऊष्म मतलब गर्मी, ऊष्म मीन्स गर्मी। आप जब बोलते हो श, आपकी जीभ जो है वो दांत से क्या हो रही है, रगड़ खा रही है, वहाँ पे थोड़ी गर्माहट आ रही है। श, श, स, ह, मुंह में गर्म हवा भर जा रही है, यानी कि ध्वनि जो होती है वह हमें गर्माहट दे रही है। वह ध्वनि हमें क्या दे रही है, गर्माहट दे रही है, जिसके कारण इसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। किसको, श, स और ह को। श, स और ह को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें आपको और आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जोड़ने वाला। संयुक्त मतलब एक दूसरे से जो सटा हो, जुड़ा हो, उसको हम संयुक्त कहते हैं। जैसे छ, ज्ञ, है ना, त्र, ये सब व्यंजन क्या है, ये सब संयुक्त व्यंजन है, यानी कि 2 व्यंजनों को मिला करके एक व्यंजन बना है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसमें है छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। श्रमिक, श्रमिक लिखते हैं हम, है ना, तो क्या है, श्र। तो हम जब संयुक्त व्यंजन करते हैं तो इसे हम, बच्चों यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइड में, आप यहाँ पे समझ लेना। संयुक्त व्यंजन, छ,
त्र ज्ञ और श। छ त्र ज्ञ और श ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यानी कि ये दो अक्षरों से मिलकर के बने हैं, आधा त और र त्र, आधा ग और य ज्ञ, आधा श और र श, है ना, आधा क छ, कक्षा छ, कक्षा बोल रहे ना, आधा क उच्चारण आ रहा है तो आधा क और छ, छ संयुक्त व्यंजन। इसके बाद एक व्यंजन है आगत वर्ण। आगत वर्ण बच्चों जानना बहुत जरूरी है कि ये आगत वर्ण आया कहाँ से। ये आगत वर्ण हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो समय समय पर हमारे देश में नई सभ्यताएं आती गई और उन सभ्यताओं को हम आत्मसात करते गए। इसमें पहला है जो एक फारसी शब्द है, उसमें हमने इसको जाना नुक्ता के हिसाब से, जैसे ज को ज बोलना, फ को फ बोलना। ये जब हम उर्दू भाषा का लिखते हैं तो उस समय इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, जो उर्दू शब्द से आते हैं आ ज और फ, आ ज और फ, आ ज और फ। ये जो बच्चों बिंदी देख रहे हो, इसे हम नुक्ता कहते हैं, इसे हम नुक्ता कहते हैं। और इसे हम जो है फारसी शब्द, और ये आ जो है ये अंग्रेजी से आया है, जैसे प्रॉमिस। जब हम प्रॉमिस लिखते हैं तो केवल चंद्र लगाते हैं, तो वह क्या है, ये अंग्रेजी भाषा से आया है। तो जो दूसरी भाषाओं के भी शब्द हमने आत्मसात किए हैं, जो हमारी हिंदी लिखने में कठिनाई होती थी तो हमने दूसरी भाषाओं से ले लिया, उसे हम आगत शब्द के वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, या मैं इसका अभी आपको फ़ोटो क्लिक करके इसी वीडियो के अंत में भेज रही हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं, और जब आपका ज़रूरत होगा आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। बच्चों ये एक ऐसा नोट्स है जो कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आपको कौन सा वर्ण किस तरह से आपको बोलना है। धन्यवाद।